हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस को डिस्कस किया था। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अकाउंट और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अकाउंट्स के गोल्डन रूल समझेंगे जो कि डेबिट एंड क्रेडिट के रहते हैं, जिसके ऊपर हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, जिसके बेस पे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, जिसके बेस पे हम पूरी की पूरी लेजर बुक्स बनाएंगे, जिसकी बेस पे हमारे सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। वो हमारे अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स हैं जो कि समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपको ये समझ नहीं आएंगे तो अकाउंटिंग आगे करने में प्रॉब्लम रहती है। और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रियल अकाउंट के लिए कौन सा रूल होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए कौन सा रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट के लिए कौन सा रूल रहता है, और अकाउंटिंग की टाइप्स कितनी रहती है, राइट। तो चलो, अकाउंट्स के टाइप्स कितनी रहती है, आई एम सॉरी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा अकाउंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर अकाउंट्स। ठीक है, कि अकाउंट्स होते क्या है। तो देखो, अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो क्या कह सकते हैं हम, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, related to person, company, asset, हमारा और क्या चीज़ हो सकती है, हमारी लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज के साथ साथ हम क्या और बता सकते हैं इसमें, हमारा प्रॉफिट, ठीक है, हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एटसेट्रा, राइट। तो अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस एक बुक में हम डिफरेंटली हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन की बात करता हूं, तो पर्सन आपको पता है अकाउंटिंग में हम दो तरह के पर्सन लेते हैं, एक एक्चुअल पर्सन और दूसरा हमारा जो एक्चुअल पर्सन नहीं होते, आर्टिफिशियल पर्सन की बात होती है। जैसे कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, कंपनी का रिकॉर्ड रख रहे हैं। एसेट की बात कर रहे हैं, आपने एक एसेट खरीदा, एसेट खरीदने के बाद आपने उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना है कि एसेट में मैंने क्या चेंजेस की, वो कितने का आया, उस पर और फर्दर कितना खर्चा कर रहा हूँ, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है। डेप्रिसिएशन मतलब वेयर एंड टेयर। जब भी हम बिजनेस को जब भी हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, साल बाय साल, ईयर बाय ईयर क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। अब ऐसा, अगर आप कोई बाइक लेते हो, अगर आपने कोई बाइक खरीदी है तो क्या 10 साल के बाद आपको उसकी उतनी ही वैल्यू मिल जाएगी? नहीं, आपको उसकी वैल्यू कम करके मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो बाइक जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। कोई भी एसेट जो होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। लेकिन कुछ एसेट्स एप्रिशिएट भी होते हैं, कुछ की वैल्यूज बढ़ती है, वो हम आगे देखेंगे कि कौन से एसेट्स जो है एप्रिशिएट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप क्या करते हैं, अकाउंट्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी ऐसी बुक जिसमें हम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं डिफरेंटली किसी पर्सन का, जैसे राम का अकाउंट, राम ने मेरे से कितना सामान लिया, राम ने मेरे को कितने पैसे दिए, राम ने मुझे मेरे अकाउंट में बैंक में ट्रांसफ़र किए या कैसे ट्रांसफ़र किए, किस लेजर में मैंने उसको रखा हुआ है। ठीक है, तो वो सब हम कहाँ रखेंगे, वो पर्सन का, इस तरह से कंपनी का, इस तरह से एसेट्स का, इस तरह से लाइबिलिटीज़ का। तो ये सब हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, राइट। तो ये होता है अकाउंट। अब अकाउंट कितने तरह के होते हैं? अकाउंट बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, राइट। हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट होते हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरे अकाउंट्स कौन से होते हैं हमारे पास, इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हो कि एक अकाउंट है पर्सनल। पर्सनल में हमारे पास रियल पर्सन्स भी आ सकते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, ठीक है, गीता, ठीक है, एटसेट्रा। किसी भी पर्सन का नाम रख सकते हो। या यहां पे हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आ सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आ सकते हैं, राइट। तो आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे किसी कंपनी का नाम हो गया श्याम,
एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आपने और किसी कंपनी का नाम लिख लिया, मारुति प्राइवेट लिमिटेड, या और किसी कंपनी का नाम लिख लो, ठीक है, होंडा, ठीक है। तो जब हम किसी पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें रियल पर्सन्स भी आ जाते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आ जाते हैं, राइट। तो आपने डिफरेंस देख लिया, जब हम किसी एक्चुअल पर्सन का नाम लिखते हैं तो हम उसका नाम यूज कर रहे हैं, या किसी कंपनी का, किसी आर्टिफिशियल का, लीगल एंटिटी का नाम यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बिजनेस में ज़्यादातर ट्रांजेक्शंस जो होती हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन के बेस पे होती हैं, राइट, कंपनीज के नाम पे होती हैं। तो इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा हुआ है, राइट। दूसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? दूसरी कैटेगरी हमारे पास है इम्पर्सनल। इसमें हमारे पास दो तरह के अकाउंट रहते हैं, एक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट और दूसरा हमारे पास आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। दूसरा आ जाएगा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें हम एसेट्स की बात करते हैं, नॉर्मली एसेट्स की ही बात की जाती है इसमें, ठीक है। लायबिलिटीज की भी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। तो अभी आपके लिए समझने के लिए कि वो ज़्यादा डीप में चले जाएंगे अगर हम लायबिलिटीज की भी बात करते हैं, अभी हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। तो ये इसमें किसके बारे में बात की जाती है? एसेट्स के बारे में, जैसे फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब आपके एसेट्स हैं, ठीक है, कार, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास एसेट? जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं हमारे पास, हम और हमारे जैसे गुडविल, ठीक है। देखो रियल भी दो तरह के रहते हैं, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाऊँ आपके पास, रियल भी दो तरह के रहते हैं। एक हमारे पास क्या रहता है, एक टाइप हमारे पास रियल अकाउंट की रहती है, रियल अकाउंट की। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे पास एसेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इसलिए रियल अकाउंट भी दो ही तरह से बनाए जाते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स के लिए, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। हमने एसेट्स की जब टाइप पढ़ी थी उसमें टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, और इनटेंजिबल जिसको मैं टच नहीं कर सकता जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ठीक है, ट्रेडमार्क्स, हमारे लोगोस, ये क्या है हमारे इनटेंजिबल, राइट। तो ये होते हैं हमारे रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट में ये चीज़ें आती हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या चीज़ें आएंगी? जो किसी पर्सन से रिलेटेड होंगी, चाहे वो रियल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट में एसेट्स आएंगे, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। एसेट्स में जो भी आपके एसेट्स आते हैं वो आप सारे यहाँ मेंशन कर सकते हो। और नॉमिनल में क्या आती है हमारे पास? हमारे एक्सपेंसेस, हमारी इनकम, ठीक है, हमारे जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, हमारा जितना प्रॉफिट आ रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी कहाँ से आती हैं? वो नॉमिनल अकाउंट के हेड में से आती हैं, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कहाँ से आती हैं? यहाँ से आती हैं। एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस है। हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हो, ये आपका एक्सपेंस है। आप क्या कर रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो अपने बिजनेस में, वो आपका एसेट है। आप सैलरीज दे रहे हो, ये क्या सारे आपके एक्सपेंसेस है ना, ये डे टू डे लाइफ में आपके एक्सपेंसेस हैं। तो ठीक है, तो ये आपका क्या था? अकाउंट एंड उसकी टाइप्स। मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको एक बार। अकाउंट्स जो है आपके दो तरह के रहते हैं, ठीक है, दो तरह के अकाउंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एक आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में कौन से आएंगे? वो जो कि पर्सन से बिलोंग करते हैं। पर्सन दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, रियल पर्सन्स एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, राइट। उसके बाद रियल पर्सन्स में जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। ऐसे ही आर्टिफिशियल पर्सन्स में श्याम एंड द सन्स, ठीक है, मारुति प्राइवेट लिमिटेड, होंडा प्राइवेट लिमिटेड। कंपनीज के नाम, आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा? कंपनीज के नाम, बिजनेसेस के नाम जो कि हमारे साथ डील कर रहे हैं। सिमिलरली इम्पर्सनल की जब बात करता हूँ उसमें दो तरह के अकाउंट्स आते हैं। एक आता है हमारे पास रियल अकाउंट, एक आता है हमारे पास रियल अकाउंट आता है, और दूसरा क्या आता है हमारे पास? नॉमिनल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट जो होते हैं वो रिलेटेड टू होते हैं एसेट्स। एसेट्स हमारे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और दूसरा
इंटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिनको मैं टच कर सकता हूँ, जिनको मैं फील कर सकता हूँ, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, पेन, पेंसिल, एनीथिंग एनीथिंग। एसेट क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू की कोई भी चीज जो कि बिजनेस की हो, ठीक है। सिमिलरली गुडविल, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, ठीक है, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये क्या आ जाएगा हमारे इंटेंजिबल एसेट्स में, जिनको मैं टच नहीं कर सकता। गुडविल मैंने आपको बताया था, दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो नाम होता है, जिसके नाम पे, जैसे आप एप्पल का कोई फोन खरीद रहे हो, तो क्या आप सिर्फ उसका हार्डवेयर देख के खरीद रहे हो, आप उसकी ब्रांड वैल्यू भी देख रहे हो। तो ब्रांड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज गुडविल। सिमिलरली मैंने नॉमिनल अकाउंट की बात की, इम्पर्सनल अकाउंट की सेकंड टाइप में आ जाता है ये, ठीक है। इसमें हम क्या डील करते हैं? एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, हमारे एडवर्टीजमेंट जैसे एग्जांपल होगी, रेंट एग्जांपल होगी, डिस्काउंट एग्जांपल होगी, सैलरी एग्जांपल होगी, ठीक है, राइट। तो ये थी हमारी अकाउंट्स एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसमें से काफ़ी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हो, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम नॉर्मल बेसिस पे क्विज चलाते हैं हमारी स्टोरीज में या हमारी पोस्ट्स में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, हमें वहाँ जाके फॉलो करो और हमारे क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आपको अब अकाउंट की टाइप समझ में आ गई है। अब इन तीनों अकाउंट्स के लिए 3 अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो हेडिंग है हमारी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। चलिए क्या है गोल्डन रूल्स? आपको जैसा कि पता है, आप अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 तरह की मेन टाइप के रहते हैं। मैंने आपको 2 बताया, उसमें भी मैंने 3 आपको मेन बताई। पहला आपको बताया मैंने पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल के बीच पहली कैटेगरी क्या बताई मैंने आपको? रियल अकाउंट, और थर्ड क्या बताई मैंने आपको? थर्ड मैंने आपको बताई हमारी नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम पर्सन्स की बात करते हैं, चाहे रियल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। इसमें हम क्या बात करते हैं? हम एसेट्स की बात करते हैं। और इसमें हम क्या बात करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस की, इनकम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये रूल्स डेबिट और क्रेडिट आपको अभी याद करने हैं, ठीक है, कि डेबिट क्या रहता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट का वैसे मतलब क्या है? कोई चीज आना, और क्रेडिट का मतलब क्या है? कोई चीज जाना। लेकिन यहां पे ये मतलब चेंज हो जाता है नॉमिनल में, राइट। तो अभी आपको याद रखना बस कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? आना और जाना, राइट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, और जो दे रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। राम गिव्स, ठीक है, कैश टू शाम ₹10,000। राम ने शाम को कैश दिया, कितना? 10,000 रुपये का। एक नॉर्मल से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। 10,000 रुपये का कैश दिया, तो राम ने दिया, तो गिवर कौन है? गिवर कौन है? राम है, तो उसको क्रेडिट होना चाहिए ना। तो डेबिट वाला हमेशा हम ऊपर लिखते हैं। तो शाम जो है, शाम के पास पैसा आ रहा है, तो हम इसको जर्नल एंट्री कैसे करते हैं इसकी? हम शाम अकाउंट डेबिट टू मतलब क्रेडिट हो रहा है। टू हमेशा क्रेडिट को डिनोट करेगा। डेबिट वाला ऊपर आएगा, क्रेडिट वाला नीचे आएगा। तो पैसा जा किस तरह है? क्रेडिट किसको करना है हमने? राम को। कितना आएगा? ठीक है, कितना डेबिट हुआ? डेबिट हुआ इसका हमारा 10,000 रुपये, और ये 10,000 रुपये। तो इस तरह की जर्नल एंट्री हम करते हैं, ठीक है, राइट। ये आपको अभी थोड़ा बाद में समझ आएगा। अभी आपको रूल्स याद करने हैं। रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। तो ये था आपका पहला रूल। दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल जो है वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है? दूसरा रूल किसके लिए अप्लाई किया जाता है?
रियल अकाउंट के लिए। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करना है। आपको पता है क्रेडिट वाली चीज हमको हमेशा नीचे टू वाले कॉलम में लिखनी है और डेबिट वाली हमेशा हमको ऊपर वाले कॉलम में लिखनी है, राइट। ये जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो फर्नीचर परचेज किया कितना, कैश पे, ठीक है, कैश देके फर्नीचर पे। अब देखो फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। फर्नीचर लिया तो वो आ रहा है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, है ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश मेरा जा रहा है ना, फर्नीचर आएगा तो कैश जाएगा ना, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5,000 रुपये, और क्रेडिट वाले कॉलम में भी हमारा आएगा 5,000 रुपये। ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया वो रियल अकाउंट का रूल भी। अभी मैं एक एग्जांपल करके करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा, जो कि इसके बेस पे होंगे, और हम ढेर सारी एंट्रीज करेंगे। हम 20-25 एंट्रीज करेंगे, जिससे आपकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम हर तरह के करेंगे, हम मिक्स करेंगे, जहाँ पे रियल और पर्सनल अकाउंट मिक्स हो गया, रियल पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट मिक्स हो गया, हम सब चीज़ को मिक्स करके वीडियो आपके लिए लाएंगे, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, राइट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट। देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं और जितने भी लॉस हैं उनको क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। जितने भी खर्चे हैं और लॉसेस हैं उनको डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितनी भी इनकम्स हैं और गेन्स हैं उनको क्रेडिट करना है। निकालना यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब होता है जाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जाने वाली चीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो डेबिट करना हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और क्रेडिट करना है सारी की सारी इनकम्स को और गेन्स को। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट पेड ₹500, उसने 500 रुपये क्या किया, रेंट है, रेंट पे किए, ठीक है। और एक एंट्री कर लेते हैं, और एक एंट्री क्या करते हैं हम, और एक हम कर लेते हैं कोई इनकम की एंट्री कर लेते हैं हम। पहले ये एंट्री करके देख लेते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आगे अगर मैं आपको 2-3 चीजें मिक्स करवा दूंगा तो रेंट पेड में क्या आएगा, रेंट दे रहे हैं ना हम, तो रेंट अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है। रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करना है, हमने डेबिट करना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, और पे कैसे किया होगा, कैश से किया होगा। कैश कौन सा अकाउंट है हमारा, कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश हमारा एसेट है, और कैश जा रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट वर्ड, इसमें हम रियल का भी रूल लगा रहे हैं और नॉमिनल का भी रूल लगा रहे हैं। तो टू कैश, ठीक है, कितना, 500 रुपये और 500 रुपये, ठीक है। नीचे इसके स्टेटमेंट आते हैं, नरेशन आती है, बीइंग कैश पेड फॉर रेंट, ठीक है। तो ये थे आपके 3 गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के। आपको ये तीनों के तीनों रूल याद करने हैं, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा भी दिए हैं। आई होप आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई होंगी और आगे के लिए आप बिल्कुल तैयार बैठे होंगे, राइट। तो आगे वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे। हम जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्री, जर्नल बुक बनाने में, डे बुक बनाने में इन रूल्स का रोल रहता है, राइट। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको इसको लाइक करना है। अगर कोई डाउट है या आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कोई डाउट्स है उसको भी कमेंट कर सकते हो, राइट। इससे क्या होता है, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है, ताकि हम और कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करते रहें। हमको लगता है कि स्टूडेंट्स जो है एंगेज्ड है हमारे साथ, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।